गसेरी का सभी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को प्यार भरो नमस्कार। या वे जमन की बात च जब गढ़वाल में राजा रजड़ हूंद छाए, अलग अलग गढ़ छाए। इनी एक छोटा सी गढ़ का एक गांव में एक सेठ रहंदो छो जो व्यापार कदु छो। अब वो बुढ़े गया छाई तो व्यापार वे को नौनु दिखुद छो। इनी कुछ दिन खुणी वे को नौनु हैं का गढ़ जयूं छो। एक दिन की बात, सेठ की बुआरी पानी लाणों को पंदेरा मतलब मंगरा जई छे। वीन अपनी कसेरी भरी और हाथ मुख धूण बैठ गए। इनम वी की अंगड़ी और धोती बिछ गए। तबरी उखम 4 बटोए पहुंच गेन। बटी एकन बोली, भूली मी थे बहुत तीस लगीच, मी थे पानी पिले देली। अब वही बुआरिन सोची कि मी तो भिग्यो छो और कपड़ा लत्ता भी मेरा ढंग का नहीं पहरिया छन। मीम लुटिया या गिलास भी नीच, इन यूं थे कि कनिके पिलौल में पानी। वही सोची कि अब बरी यूं थे कि टरकाणु ठिकराल। तो वीन यहाँ की क्या जतन निकाल। वीन बटवे थे पूछी, तुम कुछ हवा? वे बटवेन बोली, मी जात्री छो। तब वी बुआरिन बोल, ई मन थम त जात्री द्वी हुंदिन, तुम बिटी कु जात्री छवा। जो तुम मेरू सवाल को जवाब दे दियाई तो मी तुम थे पानी पिले दियुल। वे बटवेन जवाब नहीं दे साक। अब दूसरा बटवेन बोल, मी थे पानी पिले दे। तो वही बुआरी ने वे थे भी वही सवाल पूछ कि तुम कुछ हवा। तो वे बटवेन बोली, मी गरीब मनिक छो। तब वही बुआरिन फट से बोली, भैजी गरीब तो बस दुई हुंदिन, तुम बिटी कुछ हवा। अब वे बटवे थे भी जवाब नहीं आई तो वो भी पिछने चल गए। तीसरा बटवेन बोल, भूली बहुत तीस लगीच, मी बाद हम तेरू सवाल को जवाब दे दियुल, पर पहली मी थे कि पानी पिले दे। बुआरी तो तैयारी नहीं छे। वीन वे थे भी पूछी कि तुम कुछ हवा। तब वेन बोली, भूली मी तो अनपढ़ गंवार छो। यहाँ पर भी बुआरिन झट से बोली, भैजी अनपढ़ गंवार तो ई मंथम दुई हुंदिन, तुम बिटी कुछ हवा। वे थे भी जवाब नहीं औंद छो। अब चौथा बटवेन सोची कि कोई तरतीब तो लगौनी पड़ेली, जन के या जनानी पानी पिले देली। वेन बोली, भूली पानी पिलोणो बहुत बड़ू धर्म हूंद, हम थे पानी पिलेली तो तेरा भाग खिली जाला। बुआरिन बोली, भैजी तुम ठीक बुना छो, पर तुम थे ये तो बताओनी पड़लू कि तुम कुछ हो। तो वे बटवेन बोली, भूली मी तो बहुत बड़ो ऊल छो। बुआरिन फिर बोल दे, ऊल तो ये मन थम दुई हुंदिन, तुम बिटी कोला ऊल मतलब मूर्ख छो। वे थे भी जवाब नहीं आए और चर्या पानी पिया बिना उखम बिटी जान बैठ गीन। बुआरी थे सिन ठीक नहीं लग। वीन ऊखुनी बोली, तुम सीधा अग्ने जावा और फिर बै तरफ मुड़ी की जो पहली घर पड़लू वो मेरू घर छ, मी आणू छो। उखुम तुम थे मी पानी पिले दियुल। चर्या बटवेन उन्नी कैरी। तबरी थे वो बुआरी छुट्टा बाटा बिटी पहली घर पहुंच गए। वीन कपड़ा बदली न और जब
वो बटोए उकम पहुंची न तू थे पानी पिलई और गिंदड़ी भी खिले। बुआरी का सौर यानी सेठ जी ये सब दिखना चाहे। वो तो बड़ू गुस्सा उठी। वेन सोची ई बुआरी को घरम नीच और ये वहां को फायदा उठे कि बिरणा मर्द थे घर बुलानीच हूं दगड़ हैंसनीच म्यारू बिलियाज नी कनीच। वेन बुआरी खुणी तो कुछ नहीं बोली पर सोची कि जो मैं आज चुप रह लू तो इनकी हिकमत बढ़ जान। अब बुढ़िया सोचण बैठ गई कि वे थे क्या कंचेंद। वेन सोची कि यहाँ को फैसलत राजा पर छोड़ दीन चैंद। वो सेठ उबरी पहुंच गए राजा का इक। वेन राजम सारी बात बताई तो राजन बोली अच्छा ये तो ठीक नीच अब भी बुलावा हुई बुआरी थे दरबारम। एगिन राजा का सिपाही सेठ का घोरम सासु थे पता चली तो वीन बुआरी खुनी बोली हे बुआरी तिन क्या कह रही तिन कहे दगड़ लड़े झगड़ा तो नहीं कह रही जो राजा का सिपाही तुई थे दरबारम बुलाना छन। बुआरी बोली जी तुम फिकर नहीं कारा मैं सब संभाल दूँ। एक बात बुआरी न सिपाहियों खुणी बोली पहली राजा थे इन पूछ की आवा कि ऊन मी थे कि कै रूपम दरबारम बुलायूच बैण का रूपम बेटी का या बुआरी का रूपम। सिपाही वापस चली गए। ऊन राजा थे कि पूरी बात बताए तो राजन बोली वहीं थे बुआरी का रूपम बुलायूच और दगड़ी दगड़ी वहीं थे लाणों को पलकी भी भेज दे। वह बुआरी पालकी में बैठी की पहुंच गए राज दरबारम। बुआरी ने देखी कि वहीं का सौर जी भी उखछन वहीं की गुद्दी पहली खटिक गए छे। अब हुआ समझ गई कि बात क्या छ। वहीं राजम बोली हे महाराज धीराज मी किले बुलाऊं तुमन। राजन बोली तेरू घरवाल घौरम नीच और तब बितिन बिरण मर्द घौरम किले बुलेन। बुआरिन तब राजा थे पूरी बात बताई कि वीन पंदेरम किले ऊ बटोयूं थई पानी नहीं पिले और ऊ थे टरकाण को वीन क्या क्या सवाल पूछिन। वीन बोली ऊ थे बहुत तीस लगी छे और यू अच्छुनी हूंदू जो हमारा गांव बेटी तीसी जांदा यान मिन ऊ थई गौरम बुले की पानी पिले यू हमर धर्म बिच और मेरी जगह कोई भी है कि जनानी हूंदी तो वीन भी इन्हीं कनु छो। राजन वहीं बुआरी की बात मान दे और वहीं का सौर जी खुनी बोली कि तुम्हारी बुआरिन जो भी काम करी अच्छु करी पर बुआरिन जो सवाल पूछ छाई वहां का जवाब तो राजा और कई दरबारी थे भी नहीं आना चाहे। यान राजन बुआरी खुनी बोली कि तू जान से पहली यूं सवाल को जवाब भी दे जा। तो तुम सोच ली जवाब कुछ जवाब आछी तुम थे। चलो अब बुआरी के मुख बिटे सुन दो यहाँ का जवाब। तब बुआरिन बोली महाराज मिन पहले बटोए थे जो सवाल पूछ छाई वही को जवाब च सूरज अर्जुन ई मंथम सिर्फ दुई जात्री छन जो हमेशा चलना रंदिन सूरज अर्जुन। दूसरा बटवे से जो सवाल पूछ छाई वे को जवाब च कि सबसे गरीबी मंथम बुआरी और गौड़ी छन ऊ थे जने चावा उन्हें हाँक सक दो। उन यह पुरण जमने बात चहा अजकाल बुआरी तन्नी छन कैत सास ते नचे दिन पर या भली बात नीच। चला फिलहाल कहानी अगने सुन दो। तब बुआरी राज दरबारम बुध कि मेरू तीसरू सवाल को जवाब च खाणों को और पानी जो अनपढ़ गंवार जन हर कह की दशा सुन दिन और वो एक साथ दिन इतगा बोली कि बुआरी चुप हुए जान। तो राजन बोली तिन अभी चौथा सवालों जवाब तो दे ही नीच
कि ई मंथमा दुई मूर्ख कुहुदिन। मूर्ख मतलब ऊ। बुआरिन बोल यहाँ को जवाब मी तब भी दे सकदू जो मी थे तुम इन वचन दे लिया कि मी थे कोई सजा नहीं मिलली। राजा थे तो जवाब सुनने चाहना छे वे हाँ करी दे। तो बुआरिन बोल महाराज अबर तिमी थे ई मंथम दुई ऊल दिखेना छन। राजन बोली को। तो बुआरिन अपना सौर जिखुणी हाथ जुड़िन और बोली पहली तो मेरा सौर जी छन। जून बिना सोची समझी कि अपनी बुआरी शिकायत राज दरबार में कैरी और घर की बेइज्जती कैरी। जो थे सक्षाई तू थे पहली घर में वाक बार में बात करन चैनी छे। ससुर समझ गए कि वेन गलती कैरी। वेन उखमई अपनी बुआरी बेटी माफी मांगी। तब राजन बोली दूसर मूरख कोच। तो बुआरिन बोली महाराज माफी चाणु छो पर दूसर मूरख ये राज्य को राजच। जैन अपना राज्य की एक बुआरी की इज्जत और ध्यान नहीं राखी और कई जरूरी काम छोड़ी की वहीं थे दरबार में बुले। राजा थे गुस्सत ऐच पर वो समझ गई कि वेन भी गलती करी। वेन बोली कि बुआरी थे पूरी इज्जत का दगड़ घौर भिजे जा। राजन वी थे खूब इनाम भी दीन और वी थे अपन सलाहकार भी बने दे। तो कनलक तुम ते कहानी और कहानी में खास के बुआरी का सवाल भगवानी ने बुआरी सब उतै दिया। तो आज खुणी इत गई। नमस्कार।